हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। 250 रुपये का ये शेयर है और वेदांता में हमने बहुत बड़ा करेक्शन देखा ज़रूर है और वेदांता को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि वेदांता में हाल फिलहाल चल क्या रहा है। इसके अलावा जो नया सेमीकंडक्टर का बिजनेस कंपनी लॉन्च करने जा रही है उसका क्या फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है फ्यूचर में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी ज़रूर है, लेकिन अब धीरे धीरे ये शेयर संभल रहा है। एक महीने में 16 से 17% का ग्रोथ इसने दिखाया है। 214 तक टूट गया था, लेकिन अब दोबारा भागना शुरू कर रहा है। अगर गिरावट बनती भी है तो वापस से रिकवरी फौरन लौट आती है। इवन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में वेदांता के शेयर में 18 से 19% की गिरावट है। इस बीच 435 रुपए तक पहुंचा था शेयर, टूटना शुरू हुआ। शुरुआत हुई रशिया यूक्रेन क्राइसिस से, उसके बाद सरकार ने एक बहुत बड़ा टैक्स लगाया था जिसकी वजह से ये और ज्यादा टूट गया और 213 तक आ गया और ये इसका बॉटम बना था और उसके बाद अब ये भागना शुरू कर रहा है। देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि 200 जब ये शेयर टूट रहा था 200 रुपए के आसपास जाने वाला था, मैंने कहा था कि जब तक ये 230 रुपए के नीचे मिलता है खरीदारी के बढ़िया मौके बन सकते हैं यहां पर। और अगेन साथ साथ मैंने ये भी डिस्क्लेमर दिया था कि देखो, मेटल कंपनियां होती है वहां पर अगर आप निवेश करते हो तो सबसे पहला रिस्क ये होता है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते। ज्यादातर ये ग्लोबल इवेंट पे ट्रेड करते हैं। अगर कोई कंट्री में कुछ हो गया तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट सबसे पहले मेटल कंपनियों के ऊपर देखने को मिलता है। सरकार ने कोई टैक्स लगा दिया भैया, इम्पैक्ट देखने को मिलता है इनके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे जो वेदांता ने दोबारा जो रिकवरी दिखाई है उसका जो सबसे बड़ा रीजन अभी के लिए जो नजर आ रहा है वो है इनका सेमीकंडक्टर का बिजनेस। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंडिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री कुछ वक्त के लिए रुक गई। चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, कई सारी, देखो सेमीकंडक्टर जो है वो हर चीज में लगता है। मतलब हर इलेक्ट्रिक चीज में आज के दिन में देखने को मिल रहा है। चाहे लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, गाड़ी की बात करें या फिर चाहे होम अप्लायंस की बात करें, कई सारी जो अप्लायंस है उसकी बात करें, वहां पे ये चीज लगती है। अब जब उसी की शॉर्टेज होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम रहेगा वहां पर। लेकिन अब धीरे धीरे वेदांता ने भैया सारा सब कुछ संभाल लिया है और आने वाले दौर, लेकिन हाँ अभी ये इनिशियल फेज में है, ठीक है। जो इनका सेमीकंडक्टर का जो फैक्ट्री सेटअप है ये इनिशियल स्टेज पर है। कंपनी ने खुद भी कहा है कि 2024 तक उनका प्रोडक्ट बन के रेडी होगा। अभी तो वक्त में सिर्फ ये लोग फैक्ट्री सेटअप कर ही रहे हैं। फॉक्सकॉन के साथ मिलकर इन्होंने पार्टनर किया, तो देखते हैं क्या होगा इसका आने वाले दिनों में। अभी के लिए 250 रुपए का शेयर है, लेकिन एक और बड़ी खबर वेदांता को लेकर जो आ रही है वो ये है कि इनका जो स्टरलाइट कॉपर का जो प्लांट है उसको कंपनी बेच रही है। और वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि उनको कई सारी, मतलब उनको वी हैव गॉट 7 बीट्स, मतलब 7 लोग इंटरेस्टेड है इनके इस प्लांट को खरीदने के लिए। 7 बिड आई है इनके पास। तो जाहिर सी बात है, क्या होगा, किस प्राइस में बिकेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगेन अगर बिकेगा तो फायदा इसी कंपनी का होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप शेयर है, 94,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप वॉल्यूम देखे तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जून में देखा जाए तो प्रॉफिट इनको कम हुआ है, 4,421 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी वो अच्छा था पिछले साल के मुकाबले। और कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हुए हैं, 38,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छे रेवेन्यू है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो चीजें उतनी अच्छी नहीं है। वेदांता में एलआईसी की 8.64% की होल्डिंग देखने को मिली है। दिक्कत वेदांता में यह है कि भैया प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखो तो डिविडेंड ने पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर बहुत सारा पैसा निकाला है। यहां पर एक, मतलब अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। मेरी भी वही रिकमेंडेशन यहां पर रहेगी। और जो लास्ट अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन में खरीदारी का देखने को मिला है। तकरीबन 4,000 शेयर खरीदे गए तरुण जैन की तरफ से, जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है। और सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड में कंपनी ने बहुत सारा पैसा निकाला है। क्योंकि देखो, कंपनी की अगर आप बात करो तो तकरीबन सारी की सारी होल्डिंग इनकी गिरवी पड़ी हुई है, लेकिन मालिक तो वही है ना, ठीक है। तो डिविडेंड से जो पैसा निकलेगा, ठीक है, तो वो तो कंपनी का ही होगा ना यहाँ पर। तो कंपनी ने डिविडेंड से बहुत सारा पैसा निकाला इसी साल। अगर आप देखो तो मार्च में 13 रुपए का पहली बार इसने डिविडेंड दिया, फिर 31 रुपए 50 पैसे मई में, फिर जुलाई में फिर से 19 रुपए 50 पैसे। मतलब कंपनी आप देख रहे हो कि भैया इसी साल इसने डिविडेंड से बहुत सारा पैसा निकाल लिया है,
ठीक है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल से ये पैसा इन्होंने निकाला है। तो और कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों है? क्योंकि कंपनी जो है लंबे समय से कोशिश कर रही है डीलिस्टिंग को लेकर, और डीलिस्टिंग के लिए उनको पैसा चाहिए, और पैसा के लिए भैया उनको डेफिनेटली डिविडेंड से पैसा निकाल भी रहे। इवन अगर आप देखो तो जो नया कंपनी का सेटअप प्लांट करे, ठीक है, सेमीकंडक्टर के, उनके लिए भी पैसा चाहिए उनको। हालांकि स्टरलाइट का जो प्लांट है इनका वो बेच जरूर रहे, लेकिन फिर भी पैसा चाहिए उनको अभी भी। तो बहुत सारा इन्होंने डिविडेंड पे किया है। अगर आप सिर्फ डिविडेंड ही काउंट करोगे इनका, तो तकरीबन वो बन के निकलेगा 65 रुपए के आसपास इस साल का डिविडेंड निकलेगा इनका, 65 रुपए के आसपास। तो बहुत सारा डिविडेंड इसने निकाला है इस साल। यहां पर अगर देखो तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है, और ये अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली तकरीबन 38,000 या फिर 40,000 के आसपास का रेवेन्यू कमा रही है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो इंक्रीजिंग मोड में है, 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनको मुनाफा हुआ था, लेकिन इस बार का जो मुनाफा है वो कम हुआ है, 4,000 करोड़ के आसपास। अगर एवरेज भी निकालोगे तो वो मुश्किल से 18,000 के आसपास बनेगा, 18 से 19,000 के आसपास बनेगा। तो वो उतना अफलातून तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी और क्वार्टर्स बाकी है। डेफिनेटली कंपनी यहाँ पर चीज़ों को संभाल सकती है। खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। हालांकि रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग, मतलब सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। डिविडेंड अच्छा पे करा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम है, 5 का पी जो काफी लोगों को ललचा सकता है अभी के वक्त में, और सेक्टर पी 13 का है। 73% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने पहले कहा 69.69% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन सबकी सब गिरवी पड़ी हुई है। 2.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.46% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.68% एफआईएस के पास है, 10.09 रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहे हैं। देखिए वेदांता ने कोशिश करी थी 2020 में कि इसको डिलिस्ट करवाए, लेकिन किसी तरीके से वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड से उन्होंने अपने शेयर टेंडर किए नहीं, मतलब बेचे नहीं, जिसकी वजह से ये चीजें हो नहीं पाई। लेकिन वेदांता आने वाले दिनों में फिर से कोशिश करेगी डिलिस्ट करवाने को लेकर। देखो वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये हैवी 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 रिस्क की शेयर है, ठीक है। यहां पर जब भी गिरावट आई है, बाउंस बैक आया है, गिरावट आई है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां पर मौके बने हैं। जब भी 2020 में जब ये 65 का था, 70 का था, 100 पर था, मैंने कई सारे वीडियो बनाकर कहा था कि हाँ डेफिनेटली खरीदारी के मौके, लेकिन जैसे ही ये बढ़ के 300 रुपए से ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि अब मैं यहां पर एंट्री नहीं करूंगा। हालांकि उसके बाद ये काफी ऊपर गया, 450 रुपए तक पहुंचने भी वाला था, लेकिन करेक्शन हैवी यहां पर देखने को हमें मिला जरूर। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा वेदांता को लेकर कि थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन बाकी की क्वांटिटी 200 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हो। कंपनी का एक बिजनेस जो सेमीकंडक्टर का है वो डेफिनेटली इनको पुश दे सकता है, खास करके जब भी न्यूज आएगी उसकी ये भाग सकता है तब के वक्त में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म का ही ये खिलाड़ी में है। लॉन्ग टर्म का मुझे अभी उतना ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर नज़र नहीं आता है। रीज़न सिंपल है कि भैया मेटल कंपनी है, और डेफिनेटली न्यूज़ का कई सारा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। किसी कंट्री में कुछ हो गया, जैसे कि अभी चीन और ताइवान के बीच में भैया टेंशन चल रहा है, और अगर कुछ बड़ा निकल आया यहाँ पर तब तो सबसे पहले गिरावट यहीं पर देखने को मिल सकती है आपको। तो 250 रुपये तो नहीं, लेकिन अगर ये आपको मिलता है 220 रुपये, 225 के आसपास, तो इनिशियली बाइंग के मौके वहां पर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।